हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली फॉर नाइन्थ क्लास है और ये जो थोड़ा सा डिटेल में हमने टॉपिक किया है इंडिया साइज एंड लोकेशन का, जो फर्स्ट चैप्टर है इस क्लास का। इसमें थोड़ी सी डिटेल इस करके बताई गई है कि कुछ बच्चे एनटीएससी का एग्ज़ाम भी देते हैं और जो बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बेनिफिशियल है ज्योग्राफी का। कुछ टर्म्स जो हैं इसमें डेट आर बेनिफिशियल जो बताई गई हैं कि आप जो आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अगर उसको माइंड में रखेंगे आप तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। जो कुछ मैप्स हैं और कुछ टर्म्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं ये इंडिया साइज एंड लोकेशन। उससे पहले कुछ टर्म्स, जनरल इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी की जो सबको पता होनी चाहिए। तो जो वर्ड ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी, द वर्ड ज्योग्राफी मीन्स टू राइट अबाउट द अर्थ। अब जो अर्थ के फीचर्स हैं, अर्थ के फीचर्स होते हैं लैंड फॉर्म्स, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, ओशंस और सीज, लेक्स, इन सब की स्टडी जो है, यानी अर्थ की जो स्टडी कर रहे हैं हम, या अर्थ के बारे में लिखना, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफी। और जो वर्ड ज्योग्राफी था ये एक ग्रीक स्कॉलर हुए थे इराटोस्थीन्स, उन्होंने सर्वप्रथम, ही वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द वर्ड ज्योग्राफी इन 200 बीसी। अब जो सेकंड पॉइंट आता है इसमें ये आता है कि जो पुराना समय था, एंशंट टाइम्स में अर्थ को फ्लैट माना जाता था। और उसके बाद पाइथागोरस, एक बहुत बड़े फिलोसफर और मैथमेटिशियन, आपने सुना होगा, ही वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, कि अर्थ की जो शेप है डेट इज स्फेरिकल। अब मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अर्थ की शेप है ऑब्लेट स्फीरॉइड। ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब है कि अर्थ स्फीयर तो है, पर रोटेशन की वजह से, जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से जो इसके पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उस पर थोड़ी सी फ्लैटनिंग हो गई है। और जो उसका इक्वेटर है, मतलब कि जो बिल्कुल सेंटर है उसका अर्थ का, वो बल्ज हो गया है, यानी उभर आया है वो रोटेशन की वजह से। So there is a small flattening at the poles, both the poles, and a bulge around the equator. इक्वेटर जो कि बिल्कुल अर्थ के सेंटर में एक है, उसमें बल्ज आ गया ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो जो अर्थ की शेप एग्जैक्ट हम बोलेंगे वो है ऑब्लेट स्फीरॉइड। जो बल्ज की वजह से जो अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर है, जो डायमीटर है इक्वेटर पे, दैट इज 43 किलोमीटर्स मोर, यानी लार्जर देन पोल टू पोल डायमीटर। हम एक इमेज में देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा शेप का थोड़ा एग्जैक्ट। अगर हम इस शेप में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल थोड़े से फ्लैटेंड हैं, और जो इक्वेटर पे जो है धरती की बल्जिंग नज़र आ रही है आपकी, और इक्वेटोरियल डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है पोलर डायमीटर से। तो दिस इज़ द ऑब्लेट स्फीयर शेप ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा आप इसको अपने माइंड में रखेंगे जब भी आप आगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी ईजी रहेंगी चीज़ें। सबसे पहली जो इमेज आ रही है, अब अर्थ की स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए दो चीज़ें हमने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं और अर्थ जोग्राफिकल स्टडीज़ हो गई हैं आपकी, और बाकी अर्थ की स्टडीज़ के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। उसमें से दो आती हैं, एक आती है लॉन्गिट्यूड, दूसरी आती है लैटिट्यूड्स। अगर हम फर्स्ट डायग्राम देखें जिसमें हमने प्राइम मेरिडियन दिखा रखी है, जो प्राइम मेरिडियन है ये एक लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक अलग टॉपिक आ जाता है। जो नॉर्थ से साउथ पोल तक लाइंस जाती हैं, सेमी सर्कल्स जाते हैं, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ये किसी भी जगह का टाइम बताती हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से। जो प्राइम मेरिडियन जिसमें दिखा, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में, ये धरती को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसके राइट में जो आप देख पा रहे हैं डैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट में जो लेफ्ट में आएगा आपका वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हो गई टोटल, जो हो गई 180, और लेफ्ट में भी हो गई 180, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स आ जाती हैं। और प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच है एक जगह इंग्लैंड में, वहाँ से होके निकलती है, और उसी को एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वर्ल्ड का। ग्रीनविच मीन टाइम आपने सुना होगा। तो जैसे ही आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर सपोज प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं, तो अर्थ की रोटेशन के साथ अगर देखेंगे तो राइट में जो है टाइम हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट बढ़ जाएगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं सपोज, और 1 डिग्री ईस्ट पे जो लॉन्गिट्यूड होगी उस पर 12 बज के 4 मिनट होंगे। ये एक्सप्लेन हम अभी बाद में करेंगे। तो हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है।
अब जो आपका राइट में डायग्राम है जिसपे इक्वेटर बना रखी है वो लैटिट्यूड है। जो इक्वेटर है वो आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और अर्थ को वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो उसके साउथ का जो पार्ट है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर एक हमारी, इट इज़ द लार्जेस्ट सर्कल जो कि ड्रॉ हो सकता है एक अर्थ पे, क्योंकि इट इज़ लोकेटेड एट द बल्ज ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे है वो। तो ये दो डायग्राम्स आप दिमाग में रखेंगे तो आपका काफ़ी जो आगे चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएंगी। ये देख लीजिए आप, ये वाला डायग्राम है, इसमें लैटिट्यूड जो वर्टिकल लाइन्स हैं आपकी, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं वो लॉन्गिट्यूड है, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अपने इसमें दिमाग में रखिए, ये पढ़ते हुए मैप्स को आप थोड़ा सा मेमोराइज़ कीजिए तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ये आपकी मेन लैटिट्यूड्स हैं, जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर है। इसको दिखाने का या इसको बताने का इसके बारे में अभी ये फ़ायदा ये है कि इंडिया की जो लोकेशन है आप इससे जान पाएंगे, और जो एक टाइम डिफरेंस आता है वो समझ पाएंगे, अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग टाइम होता है। ये सारे मैप्स का फ़ायदा ये है। मेन लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर जाएंगे अगर हम, तो है मेन 23 डिग्री 26 मिनट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हम आगे पढ़ेंगे। और उसके ऊपर आती है आपकी आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 34 मिनट्स पे, और 90 डिग्री नॉर्थ पे आ जाता है नॉर्थ पोल। इसका तरीका क्या है, अगर आप इक्वेटर जो 0 डिग्री है, जैसे मैथ्स में हम डी यूज़ करते हैं, डी को आप रखेंगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल्स बनेंगे तो सारी लैटिट्यूड्स हैं वो 1 डिग्री टू 90 डिग्री। 90 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है नॉर्थ पोल, वो एक पॉइंट है उसके बीच में। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक अगर आप डी रखते हैं तो सारी लैटिट्यूड्स हैं। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नीचे आप उल्टी डी रखेंगे तो वो 90 डिग्री तक जो एंगल्स जाएंगे वो सारी लैटिट्यूड्स हैं। जो मेन लैटिट्यूड आती है इसमें 23 डिग्री 26 मिनट साउथ में, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और फिर आती है आपकी अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्रीज पे आती है आपकी साउथ पोल जो कि एक पॉइंट है। तो ये हो गई आपकी मेन लैटिट्यूड्स, जिससे आपको लोकेशन पता लगेगी इंडिया की। अब लोकेशन पे आते हैं। इंडिया की जो लोकेशन है, क्योंकि इंडिया जो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है, 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है इंडिया। अब जो इंडिया है इक्वेटर के ऊपर है, इस करके आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इंडिया की लोकेशन है वो प्राइम मेरिडियन जो हमने पहले पढ़ी थी उससे ईस्ट में है, उसके ईस्ट में है। तो ईस्ट में आने की वजह से आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस करके दोनों को मिलाएं तो इंडिया की लोकेशन बनेगी, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द ग्लोब या ऑन द वर्ल्ड मैप। अब अगर लैटिट्यूड देखें इंडिया के, इट इज़ लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर है, बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स हो गए आपके। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, फिर रेफरेंस दे रहा हूँ आपको प्राइम मेरिडियन का, उससे ईस्ट में है हम, तो उसके जो हमारे इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 07 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया जो है इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसका टोटल एरिया आपका आता है 3.2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। माइल्स में अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब जो इंडिया का जो मेजरमेंट है नॉर्थ से साउथ तक का, नॉर्थ से साउथ, नॉर्दर्न टिप से सदर्न टिप तक, वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स। और ईस्ट से वेस्ट तक, अरुणाचल से अगर आप बात करें गुजरात की, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट है हमारी स्टेट अरुणाचल और वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात, तो वो आती है आपकी 2933 किलोमीटर्स। जो टोटल लैंड फ्रंटियर है हमारे इंडिया का, लैंड फ्रंटियर वो है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है, तटीय सीमा बोलेंगे जिसको हम, हमारे आइलैंड्स को मिला के, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनको मिलाकर, वो है 7516.6 किलोमीटर्स। इन सब की डिटेल अभी हम आगे जो अगली स्लाइड्स हैं उसमें आके देखते हैं। ये कुछ बेसिक जो लोकेशन थी वो आपको बताइए इंडिया की। अब ये आपको, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। आप देखेंगे बीचों बीच इक्वेटर है, उसके ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट है और प्राइम मेरिडियन के राइट में है। तो जो इंडिया की लोकेशन आती है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने वैसे ही आपने पढ़ लिए हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थ की लोकेशन और ये आपने प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जो पहले आपने देखी थी मैप्स में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। इसी से लोकेशन पता लगती है किसी भी जगह की। आप किसी भी जगह की लोकेशन देखना चाहेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के संदर्भ में आप देख सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं और आपकी लोकेशन आपको पता लगेगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स दिखाए हैं इंडिया के मैप के हिसाब से। अगर आप इसका लैटिट्यूड अगर हम देखते हैं, जो इसका लैटिट्यूड है इक्वेटर से जो वर्टिकल लाइन जा रही है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, नीचे कन्याकुमारी से ऊपर आपका इंदिरा कॉल आता है, आगे अभी आप पढ़ेंगे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक। इसमें हमारे आइलैंड्स नहीं है, ये इंडियन मेनलैंड के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। और आपका जो लॉन्गिट्यूड है जो कि हमारा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, गुजरात से अरुणाचल आप देखेंगे तो वो 68 डिग्री 7 मिनट्स गुजरात, एंड अरुणाचल प्रदेश इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारे इंडिया के मेन कोऑर्डिनेट्स हैं मैप में। अब कुछ इंडिया के फैक्ट्स। लैंड बॉर्डरी 15,200 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कई कंट्रीज़ के साथ है। जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमें देखने में लगती है वो है चाइना के साथ, पर ऐसा नहीं है। द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ विद बांग्लादेश। उसके बाद द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर्स। अब सबसे खास बात जो एग्जाम्स में आती है, आपसे पूछा भी जाता है कि इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। वाई? पेनिनसुला वो चीज़ होती है जिसके तीनों साइड समुद्र हो। अगर आप इंडिया को देखें, सदर्न पार्ट में इंडिया को देखें, तो इंडिया के वेस्ट में आप देखेंगे, वेस्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे है आपका अरेबियन सी, राइट में है आपका बे ऑफ बंगाल, और बिल्कुल सदर्न टिप पे आता है आपका इंडियन ओशन। तो इट इज़ सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड्स। ये हमने नाम दे रखे हैं, है ये इंडियन ओशन ही, पर इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहें, टेक्निकली कहें, तो इट इज़ अ पेनिनसुला, इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। अब अब जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी देखा था हमने मैप में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडल ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी मेन लैटिट्यूड है जो इंडिया के मिडल में से पास होती है? डेट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका टेपरिंग ऑफ इंडियन मेनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आप देखेंगे जब इंडिया जो नैरो होना शुरू होता है साउथ में, जहाँ उसकी टेपरिंग यानी कोन बनना शुरू होता है, ट्रायंगुलर बनना शुरू होता है ऐसे, वो किस लैटिट्यूड से होता है? डेट इज़ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्योंकि इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है तो 22 डिग्री लैटिट्यूड कह लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंडरस्टूड है इसमें। अब इंडिया का नदर मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो कि सचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। क्योंकि अब लद्दाख जे से बाइफरकेट कर दिया गया था, जे स्टेट को, तो पहले जे कहते थे, अब ये लद्दाख में आ गया बिल्कुल करंटली अगर हम देखें तो इसका। तो हो सकता है कुछ बुक्स पे जे लिखा हो, पर अगर हम बिल्कुल अभी करंट की बात करें, जो अभी बाइफरकेशन हुआ है जे स्टेट का, उसको यूटी बना दिया गया है, तो अब ये जो पॉइंट है वो लद्दाख में लोकेटेड है। अब सदर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो डेट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें अगर हम, सदर मोस्ट पॉइंट, इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं आपका। सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया, इंदिरा पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड्स, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक पार्ट है, एक आइलैंड है उसके ग्रुप का, वहाँ पे स्थित है। अगर हम मेनलैंड की बात करें, इंडियन मेनलैंड, आइलैंड्स को छोड़ दें, जो एक मेनलैंड है इंडिया की, तो उसमें जो सदरमोस्ट टिप अगर बोलेंगे हम, सदरमोस्ट टिप आता है अगर लिखा हुआ मेनलैंड की, डेट इज़ कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो सदर मोस्ट पॉइंट अगर हम सब कॉन्टिनेंट का बात करें तो वो हमारे जो इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में, उसमें आता है 6 डिग्री 45 मिनट्स पे आता है इंदिरा पॉइंट। इसकी डिटेल भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। और मेनलैंड का सदर मोस्ट पॉइंट आएगा आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अब जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है डेट इज़ किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का डेट इज़ गुहार मोती, सर क्रीक गुजरात। सर क्रीक जगह है वहाँ पे, गुहार मोती एक पॉइंट है वहाँ पे। ये जो हमारी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की जो सीमा है वो गुजरात की जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, डिस्प्यूटेड एरिया ये वाला सर क्रीक वाला हमारा पाकिस्तान के साथ। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
अब एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने बताया कि जो हमारे इंडिया के मिडिल में से पास होती है, इस मैप में आप देख रहे हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इंडिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। गुजरात, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इसमें हमने सिटीज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ जो कि बिल्कुल इसके पास पड़ते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन अलग से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा वैसे ही, कि एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए है, विच इज़ द क्लोजेस्ट सिटी, विच इज़ द क्लोजेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। इन सारे स्टेट्स में से होके निकलती है, पर इन सब में से कौन सा सिटी सबसे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो उसका आंसर है उदयपुर, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। आप ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे, त्रिपुरा में उदयपुर नाम का एक सिटी है। त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिपुरा में उदयपुर नाम का सिटी है जो कि सबसे क्लोज स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ये 8 स्टेट्स हैं। तो हम आगे चलते हैं इसमें। अब टेपरिंग ऑफ इंडियन मेनलैंड, अगर आप इसमें देखेंगे लैटिट्यूड्स दे रखी हैं इंडिया की। अगर आप 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड देखेंगे यहाँ पे इंडिया के मैप के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये टेपरिंग है 22 डिग्री लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सामने उसके 22 डिग्री लैटिट्यूड है। वहाँ से देखेंगे कि आप वहाँ से इंडिया जो मेन लैंड है उसकी टेपरिंग शुरू होती है। तो ये आप मैप अगर आपको एक बार विजुलाइज आप कर रहे हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं, और आप जो फिगर डायग्राम में एक बार देख लेते हैं आपको हमेशा याद रहेगा। इसके लिए ये डायग्राम है। तो इंडिया स्टार्ट टेपरिंग है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब बात आती है सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट की। मेनलैंड का कन्याकुमारी था, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंदिरा पॉइंट। दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये जो पॉइंट था, ये इसकी खासियत क्या थी, इसके ऊपर एक मतलब कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है इसके ऊपर एक लाइट हाउस बना हुआ है जो कि रेड और वाइट कलर का है। अब जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट पानी के अंदर डूब गया था। तो जो इसकी सदर मोस्ट जो टिप है इंडिया की वो अभी डूबी पड़ी, इट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो अभी आप अगले डायग्राम में देखेंगे भी। तो इसमें सबसे जो एक फेमस था यहाँ पे एक रेड एंड वाइट लाइट हाउस है, अभी भी है। इसका नाम जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, उनके नाम पे पड़ा है। उससे पहले ये जो पॉइंट था इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और 1980s के मिड में के बाद जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऑनर में इसका जो नाम है बदल के इंदिरा पॉइंट रखा गया। तो ये थी सदर मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट के फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स। आप अगर नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे जो फर्स्ट आपकी डायग्राम आ रहा है उसमें देखेंगे ये सुनामी आने से पहले जो आपको लाइट हाउस दिख रहा होगा जो मैंने कहा 6 डिग्री 45 मिनट्स पे है, सदर इंदिरा पॉइंट है ये। और नेक्स्ट उसमें देखेंगे सुनामी के बाद इट इज़ सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर है, पर ये ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गया है, पर पानी के अंदर डूबा हुआ है। लाइट हाउस अभी भी वहाँ पे है। तो ये था इंदिरा पॉइंट की कुछ डिटेल्स। आगे चलते हैं। अब टाइम डिफरेंस। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएं, वेस्ट से ईस्टर्न मोस्ट साइड में जाएं, तो 2 घंटे का फ़र्क है। इट इज़ अ टाइम लैग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, नॉट फुल, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। अब उसका रीज़न क्या है। अब हम कहते हैं कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है, ऐसा है नहीं। हम सबको पता है कि द सन इज़ स्टेशनरी, एक जगह स्थिर है जो सूरज है, और उसके इर्द गिर्द उसके आसपास धरती घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, और साथ साथ रोटेट भी कर रही है। धरती की 2 मूवमेंट्स हैं, एक तो सूर्य के इर्द गिर्द घूमना और एक अपने एक्सिस की तरफ घूमना। ये सिर्फ बॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपोज अर्थ है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है ऐसे। जो अर्थ के जो घूमने का जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब वेस्ट से ईस्ट घूमेगी तो जो ईस्ट पार्ट है, जो धरती का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो सबसे पहले सूरज के सामने आएगा, तो वहाँ पे दिन पहले निकलेगा। और जो उससे वेस्ट में है, उससे जो पीछे स्थित है, वो बाद में सूरज के सामने आएगा। ये देखिए आप, सपोज करिए कि इस पॉइंट, ये पॉइंट है बिल्कुल सूरज के सामने, ये जैसे ही मूव किया
अब जो ये पॉइंट आएगा ये तो बाद में आएगा, तो यहाँ पे जो सूरज अगर 5 बजे निकला है तो जितना दूर जो पॉइंट इससे होगा वहाँ पे सूरज उतना लेट निकलेगा, उतना ही टाइम डिफरेंस आ जाएगा उसमें। तो जो इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है करीब करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फ़र्क आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ फ्रॉम, जो डायरेक्शन है रोटेशन की, डेट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता का मीनिंग होता है कि 4 मिनट का डिफरेंस। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर धरती घूमेगी तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। अब सपोज कीजिए कि जो हमने पहले प्राइम मेरिडियन पढ़ी थी, अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो जो 1 डिग्री मेरिडियन ईस्ट में होगी तो वहाँ पे 12 4 यानी 4 मिनट का डिफरेंस होगा। अब जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स पे स्थित है। लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूड हमेशा टाइम बताता है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल, वो है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स पे। और हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है 4 मिनट के बराबर। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया 4 मिनट से, तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम आता है आपका 389 मिनट्स, गुजरात का आता है 274.80 मिनट्स। इनका डिफरेंस हो गया 114.20 मिनट्स, जो कि 2 घंटे के बराबर है। इस करके 2 घंटे का जो आपका जो टाइम लैग है, मतलब ये डिफरेंस है अरुणाचल और गुजरात के बीच में, ये रीज़न है उसका। डैट इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो सूरज के सामने पहले आएगा, और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो बाद में आएगा। इसको और आसान, इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं सूरज है जिसकी रेस पड़ रही है अर्थ के ऊपर, और धरती घूम रही है वेस्ट से ईस्ट। जो एरो का पॉइंट है, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो सबसे पहले सूरज के सामने आया, सपोज 5 बजे आया वो। और जो एरो का लास्ट पॉइंट है, जब तक वो सूरज के सामने आएगा तो वो जो पॉइंट है वो पीछे जा चुका होगा, यानी दिन यहाँ पे पहले निकलेगा एरो के हेड के वहाँ पे, और जो इसका पिछला पार्ट है वहाँ पे दिन बाद में निकलेगा। तो ये टाइम गैप हो जाता है रोटेशन की वजह से। इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। जो धरती है 24 घंटे में अपनी एक्सिस का पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री मैंने पूरा घूमती है धरती 24 घंटे में, जो कि आता है आपका 15 डिग्री 1 घंटे में। अगर 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 डिग्रीज आ गया। तो 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। और हम अपना गुजरात और अरुणाचल का लॉन्गिट्यूड में फ़र्क देखें तो करीब करीब 30 डिग्री आता है, यानी 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 30 डिग्री हो गया 2 घंटे में। तो अगर हम देखें अप्रॉक्स 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है 30 डिग्री कवर करने में। इसी करके टाइम लैग है। अब इसको, ये एक कन्फ्यूजन इसका क्रिएट करता है अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल में है या गुजरात में है या किसी भी अदर प्लेस में है इंडिया के, वो अपनी घड़ियाँ तो हमेशा सेट नहीं करता रहेगा, अपनी वॉचेस को हमेशा सेट नहीं करेगा वो। तो एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया इंडिया के, भाई एक ही टाइम है एक प्लेस का, उसी के अनुसार सारे चलेंगे। क्योंकि अगर सबका अलग अलग टाइम होगा तो हमारी जो स्पेस में जो हम भेजते हैं अपने और उपकरण भेजते हैं, और बाकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, डिफेंस है आपका, जीपीएस है, आप सब में टाइम की गड़बड़ी आ जाएगी। हर जगह का एक अलग पॉइंट होगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम रख दिया गया है, वो हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसमें बता रखी है 4 मिनट की, यानी 0 से 15 डिग्री आया 1 घंटे में, 15 से 30 डिग्री आ गया 2 घंटे में। ये जस्ट आपको बताने के लिए एक लॉन्गिट्यूड्स का मैप था टाइम के साथ। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो स्टैंडर्ड टाइम की हम बात कर रहे थे। अब अरुणाचल और गुजरात दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के, अलग अलग टाइम का 2 घंटे का गैप। तो हमने एक जगह निकाली इंडिया के मिडल में स्थित है, जो इंडिया के मैप के हिसाब से जो मिडल में स्थित है, वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड निकलती है 82 डिग्री 30 मिनट्स की, ईस्ट लॉन्गिट्यूड निकलती है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पास होती है। इसी जगह का टाइम हमने स्टैंडर्ड टाइम रख दिया इंडिया का, कि सारे कोई भी किसी भी पार्ट में जो कोई भी होगा इंडिया में वो इसी टाइम को फॉलो करेगा। इसी लॉन्गिट्यूड या इसी प्लेस के टाइम को हमने नाम दिया गया स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। और ये जो लॉन्गिट्यूड है जो पास कर रही है उस जगह से, उसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इससे क्या है कि सारी पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम, जो इस जगह का टाइम है वो ही एक स्टैंडर्ड माना जाएगा, कि टाइम का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जो इसका टाइम डिफरेंस है उसके बारे में। ये आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमने पहले भी डिस्कस किया जो टाइम बताती है,
ये अगर आप यहाँ से एक्सट्रीम राइट से देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे तो मिडल में पड़ेगा ये पॉइंट, जो कि मिर्ज़ापुर है यूपी में। वहाँ का टाइम एक जो है हमारा इंडिया का लोकल टाइम स्टैंडर्ड माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। अब इंडिया की जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से देश हैं। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में आते हैं, इनकी डायरेक्शंस याद रखिएगा आप। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में आता है। और दो आइलैंड कंट्रीज आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट करने, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द टू आइलैंड कंट्रीज डेट आर नेबर्स ऑफ इंडिया, जो कि साउथ में आते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ये आपने सुने होंगे, पर ये ध्यान रखना कि ये आइलैंड कंट्रीज हैं। ये हमारे लैंड फ्रंटियर, जो जिनसे हमारी ज़मीन की सीमा लगती है, तटीय सीमा नहीं, जो लैंड फ्रंटियर लगता है हमारा, वो आप इसमें बताया गया है। जैसे पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर्स, नेपाल के साथ आपका आता है 1751 किलोमीटर्स, भूटान के साथ आता है 699, म्यांमार के साथ 1643 1643 किलोमीटर्स, और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर्स। तो ये मैप में दिखाया है आपको, मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख सकते हैं कौन सी बाउंड्री कहाँ पे है। ये आपको टेबल दे रखा है, जो लैंड फ्रंटियर है कितने किलोमीटर्स का किस देश के साथ है, हमारे नेबर्स के साथ, वो आप देख सकते हैं इसमें। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इज विद बांग्लादेश। अब आइलैंड नेबर्स की बात करें, मालदीव और श्रीलंका की। अब जो नेबर्स हैं वो किसी न किसी चीज़ से सेपरेट होते हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में हिमालयन रेंजेस हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हिमालयन रेंजेस हैं, नेपाल के साथ भी हैं। तो ऐसी जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो लोकेटेड है हमारे इंडिया के साथ, उनमें क्या सेपरेशन बाउंड्रीज क्या हैं, समुद्र में सेपरेशन बाउंड्रीज क्या होती है। जो मालदीव्स है वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के साथ लगता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसका जो सदर मोस्ट आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड बोलते हैं उसे, जो कि मालदीव से सेपरेटेड है 8 डिग्री चैनल्स के साथ। 8 डिग्री चैनल मतलब कि एक नैरो चैनल ऑफ वाटर, जो सी वाटर है उसका एक नैरो चैनल ऑफ वाटर आ जाता है मालदीव्स और इंडिया, जो इंडियन आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप, उसके बीच में, क्योंकि वो 8 डिग्री पे स्थित है, इस करके उसका नाम अंग्रेज़ों ने दिया था 8 डिग्री चैनल। इसका जो लोकल भाषा में वहाँ पे नाम है अधिगिरी कंटू, तो वो सेपरेट करते हैं इंडिया और मालदीव्स को। अब जो श्रीलंका है, डेट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब स्ट्रेट क्या है और गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, ये हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका कि इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और जो मालदीव्स का है वो भी आपने देख लिया डिग्री चैनल। अब मालदीव्स की बात करें, मैंने आपको बताया तो मिनिकॉय आइलैंड है जो लक्षद्वीप का, इट इज़ सेपरेट बाई मालदीव्स बाई 8 डिग्री चैनल। तो अब डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो राउंडेड है 8 डिग्री चैनल, साउथ में मालदीव्स आता है और ऊपर हमारा मिनिकॉय आइलैंड आता है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपको इंडिया और श्रीलंका। सबसे दो चीज़ें सेपरेट करती हैं इंडिया को श्रीलंका से, पहला है गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरी है पाक स्ट्रेट। इसी डायग्राम में, लेफ्ट वाले डायग्राम में ऊपर आपको पाक स्ट्रेट दिखेगी, इसका जो क्लोजर व्यू है सेकंड डायग्राम में है पाक स्ट्रेट। अब गल्फ क्या होती है, जब किसी लैंड के अंदर, लैंड के हिस्से के अंदर पानी घुसाए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के इस जगह पे, इंडिया के इस पॉइंट पे जहाँ पे रामानाथमपुरम लिखा हुआ है, इंडिया में जो कर्व सा दिख रहा है आपको, वहाँ पे पानी आ गया, इसको गल्फ बोलेंगे। इंडिया के अंदर जब किसी लैंड मास के अंदर पानी आ जाता है तो उसको गल्फ कहा जाता है। जब गल्फ का मुंह बड़ा हो जाए तो उसको बे बोला जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो ये जो गल्फ है ये क्या कर रही है आपकी, ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर दिया, या तो इकट्ठे लैंड मास हो जाते। और दूसरा आता है आपका पाक स्ट्रेट। अब पाक स्ट्रेट क्या है ये हम अच्छी तरह समझते हैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में। अ स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नेविगेबल वाटरवे डेट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। अगर हम फर्स्ट डायग्राम में देखें आपको समझ में आएगा, जैसे दो लैंड मासेस हैं, सपोज इंडिया है ऊपर वाला, नीचे वाला श्रीलंका है, तो इसने ओशन को डिवाइड कर दिया, ओशन को कनेक्ट कर रहा है, ये भी कह सकते हैं आप। एक नैरो चैनल, जहाँ पे स्ट्रेट लिखा हुआ नैरो चैनल है नेविगेबल, जिसपे हम शिप्स वगैरह चला सकते हैं, छोटी बोट्स चला सकते हैं, वो दो लैंड मासेस को भी कनेक्ट कर रहा है नेविगेशन के थ्रू, और दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है और दो बड़ी वाटर बॉडीज यानी ओशंस को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये दो कनेक्ट भी करता है और सेपरेशन का भी एक जरिया है। सेपरेशन का जरिया कैसे, अगर स्ट्रेट ना होती तो दोनों लैंड मास जुड़ जाते,
और जोड़ता कैसे है? बाई ट्रांसपोर्ट, बाई सी ट्रांसपोर्ट। अब इंडिया और श्रीलंका जो अलग हो रखे हैं वो स्ट्रेट की वजह से हो रखे हैं। अब स्ट्रेट क्या है, किसको जोड़ रहा है? इंडियन ओशन को जोड़ रहा है आपको बे ऑफ बंगाल से, राइट में बे ऑफ बंगाल होती है आपकी। अब इस थर्ड डायग्राम में आप देख पाएंगे कि जो पाक स्टेट है यहाँ पे, जो इंडियन ओशन है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इसको जोड़ता है, नैरो चैनल ऑफ वाटर आ जाते हैं इन दोनों के बीच में। ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको बीच वाला डायग्राम देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित है, स्पेन और मोरक्को के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आती है, और ये जो स्ट्रेट है इन दोनों को सेपरेट करती है। अगर स्ट्रेट ना होती तो और दोनों लैंड मास एक जैसे होते तो ये जुड़े हुए होते। यही जो सेम इज द केस विद श्रीलंका। जो पाक स्टेट है इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो स्ट्रेट है वो दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है और दो ओशंस के बीच में आ जाती है नेविगेबल चैनल ऑफ वाटर। ऐसे गल्फ आ जाती है आपको, पहले अपने डायग्राम में उसको समझ लिए। अब गल्फ को एक बार देख लेते हैं इसके डायग्राम्स। अ गल्फ इज अ लार्ज इनलेट ऑफ ओशन इनटू, किसी लैंड मास में, फर्स्ट डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, किसी लैंड मास में अगर जो पानी आ जाता है, ओशन का पानी आ जाता है, तो वो गल्फ कहलाती है। दोनों डायग्राम्स में आपको गल्फ दिख रही है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल, थोड़ी सी डिटेल हमने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डाली है इन सब के बारे में। तो ये अलग अलग इसके टॉपिक्स आते हैं, लैटिट्यूड्स के, लॉन्गिट्यूड्स के, गल्फ्स के, बेस के। इस टॉपिक से जितना रिलेटेड था वो बताने की इसमें कोशिश की है। तो इसमें कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी आपके लिए किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स।